मैं जब 9th क्लास में थी तब मुझे इतिहास पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मगर 10वीं में मुझे वो पसंद आने लगा। इसका कारण था मेरे टीचर बदल गए। एक मिनट, मुझे टीचर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि मुझे अच्छा लगता था उनके पढ़ाने का तरीका। वो इतिहास को किसी कहानी की तरह पढ़ाते थे। अब अगर सादे सिंपल शब्दों में कहूँ तो पढ़ाने के इस तरीके को ही कहते हैं इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग। जैसे दुनिया बदल रही है, वैसे ही बदल रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम, और बदल रहा है पढ़ने और पढ़ाने का तरीका। पहले तो हम क्लासरूम में बैठते थे और टीचर हमें पढ़ाया करते थे, मगर अब कंप्यूटर और इंटरनेट के आने से कई ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, जहां कोई टीचर नहीं होता, बल्कि एक ऐसा ई लर्निंग कोर्स डिज़ाइन किया जाता है जहां आपको टीचर की ज़रूरत ही ना पड़े। आप अपने आप ही उसे पढ़ सके, समझ सके और उससे सीख सके। पहले हम समझते हैं कि ई लर्निंग कोर्स कैसे बनता है। ई लर्निंग कोर्स बनने में तीन विभाग काम करते हैं। एक, एसएमई जिसे कहा जाता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यानी उस विषय के विशेषज्ञ। दूसरा, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर। और तीसरा, ई लर्निंग डेवलपर्स। तो चलिए समझते हैं पहले से। अगर समझिए आपको कोई मैथमेटिक्स का कोर्स बनाना है, समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री पर। अब इस कोर्स को बनाने के लिए आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जिसे मैथ्स का सब कुछ पता हो, जो उसका विशेषज्ञ हो। बस इसे ही कहते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। अब ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्या करेगा कि आपको एक रॉ कंटेंट देगा, जिसमें अगर मैथमेटिक्स ले तो थियरम्स है, प्रूफ्स है, सिस्टम्स है, मेथड्स है, वो सब कुछ वो लिख कर या किसी वर्ड फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में, वो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर को ये दे देगा। अब इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर का ये काम है कि वो उस कंटेंट को लेकर एक ऐसा ई लर्निंग कोर्स डिज़ाइन करे जो समझने में आसान हो, पढ़ने में आसान हो, जिससे जो पढ़ने वाला है उसकी एंगेजमेंट बनी रहे और वो उसे आगे जाकर कहीं अप्लाई कर सके, उसका उपयोग कर सके। सो बेसिकली इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर का काम होता है कि उस दिए कंटेंट को, उस दिए कोर्स को एक एंगेजिंग इंटरेस्टिंग वे में वो अपने लर्नर्स को बताए। अब इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर इसे बनाते वक्त इसमें कहीं स्टोरी डाल सकते हैं, कहीं फ़ोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बताएंगे कि इस कोर्स को शुरू कैसे करना है, इसे ख़त्म कैसे करना है, कहाँ पे लर्नर से सवाल पूछा जाना चाहिए, कहाँ पे उसे जवाब बताना चाहिए, कहाँ पर और कैसे किस कॉन्सेप्ट को समझाना चाहिए। अगर सरल सब शब्दों में मैं आपको बताऊं, तो जब कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। इस ब्लूप्रिंट में बताया होता है कि सीढ़ी कहाँ आएगी, किचन कहाँ आएगा, रूम बिल्डिंग की लॉबी कहाँ आएगी, एक फ्लैट में लिविंग रूम कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा। ये सारा डिज़ाइनिंग का जो पार्ट है वो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर करता है ई लर्निंग कोर्सेज के लिए। ई लर्निंग कोर्सेज में भी बहुत सारे भाग होते हैं। जैसे होता है आईएलटी, इंस्ट्रक्शनर लेड ट्रेनिंग, जहाँ पे एक इंस्ट्रक्शनर यानी एक टीचर अवेलेबल होता है। एक होता है डब्ल्यूबीटी, वेब बेस्ड ट्रेनिंग, मतलब जहाँ पर टीचर नहीं होता, लर्नर्स को ऑनलाइन अपना कोर्स खुद ही सीखना पड़ता है। एक होता है VILT, मतलब वर्चुअली इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग। इसका मतलब होता है कि इंस्ट्रक्टर तो अवेलेबल है मगर वर्चुअली है, शायद लाइव नहीं है, शायद रिकॉर्डेड सेशन है। इन सब में इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर उस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट हो वो समझ कर उस कोर्स को डेवलप करते हैं। अब ये डेवलप कैसे करते हैं? इसके लिए वो स्टोरी बोर्ड्स बनाते हैं। स्टोरी बोर्ड्स क्या है ये आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे।
तो स्टोरी बोर्ड्स जो होते हैं वो पावर पॉइंट में भी बनते हैं और वर्ड्स में भी बनते हैं। अगर ये वर्ड में बन रहा है तो ये स्टोरी बोर्ड है, अगर ये पावर पॉइंट में बन रहा है तो ये विजुअल स्टोरी बोर्ड है। तो इस तरीके से स्टोरी बोर्ड में एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर वो सारी चीज़ें बताते हैं जो उस कोर्स डेवलप करने के लिए चाहिए। फोटोज़ चाहिए, वीडियोज़ चाहिए, स्टोरीज़ चाहिए, एनिमेशन चाहिए, इलस्ट्रेशन चाहिए। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर्स अपनी सोच समझ से और बहुत सारी थ्योरीज़ की हेल्प से, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग में बहुत सारी थ्योरीज़ भी यूज़ की जाती है। वो सारा पार्ट हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। इन थियरीज़ को यूज़ करके और एक ब्लूप्रिंट तैयार की जाती है कि वो ई लर्निंग कोर्स कैसा दिखेगा। इसके बाद ये स्टोरी बोर्ड जाता है ई लर्निंग डेवलपर के पास। ई लर्निंग डेवलपर्स क्या करते हैं कि ये जो स्टोरी बोर्ड है ये इसे पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि कहाँ इन्हें इलस्ट्रेशन रेडी करना है, कहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, कहाँ एनिमेशन चाहिए, कहाँ पर वीडियोस चाहिए, और जो भी एसेट्स उस ई लर्निंग कोर्स को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है वो उस एसेट्स को बनाते हैं, इन्हें एक साथ मिलाते हैं और फिर बनता है एक ई लर्निंग कोर्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर और ई लर्निंग डेवलपर की मदद से तालमेल से बनता है एक ई लर्निंग कोर्स। एनिमेशन क्या है, अगर ये आप जानना चाहते हैं, इसमें करियर कैसे करते हैं, अगर ये समझना चाहते हैं तो उस पर भी हमारा एक एपिसोड है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये था इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग का मतलब और ये कहाँ पर यूज़ होता है। चलिए अब बात करते हैं आईडी कैसे बनते हैं। आईडी मतलब इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर कैसे बनते हैं और कौन बन सकता है। अगर आपको पढ़ाने में, नए विषय सीखने में इंटरेस्ट है तो आप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर बन सकते हैं। आपके पास अगर ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, आप सिम्बायसिस से डिस्टेंस लर्निंग के इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप एक अच्छा कोर्स करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं और फिर ई लर्निंग कंपनीज में अप्लाई करें। ई लर्निंग कंपनीज कौन सी है ये आप आसानी से गूगल कर सकते हैं और मैं अपना पोर्टफोलियो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आप आइडिया ले सकते हैं कि एक पोर्टफोलियो कैसे बनता है। मगर मैं एक बात हमेशा बताती हूँ कि सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं बनेगा, मगर एक सक्सेसफुल आईडी बनने के लिए प्रॉपर स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। एक आईडी को कंटेंट देखकर ये विजुलाइज करना होता है कि वो कोर्स ऑनलाइन कैसा दिखेगा, इसलिए विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। टीम में काम करना है तो टीम प्लेयर होना चाहिए। आपको एसएमई से बात करनी है, डेवलपर्स से बात करनी है, क्लाइंट्स से बात करनी है, इसलिए टीम प्लेयर का होना बहुत 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 ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं एक ई लर्निंग कोर्स बनाने के लिए। सबसे बात करनी पड़ती है, सबसे तालमेल बिठा कर रखना पड़ता है, इसलिए टीम प्लेयर होना, कम्युनिकेशन स्किल होना, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ है जो आपको एजुकेशन से मिल सकती है, वो है इंग्लिश में अच्छा होना। आज तक के सारे कोर्सेज जो है ई लर्निंग के, वो इंग्लिश इस लैंग्वेज में ही बन रहे हैं, इसलिए इंग्लिश का अच्छा होना, इंग्लिश में ग्रामर का अच्छा होना, वर्बल इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, सब कुछ अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है पर आप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। इंग्लिश के बहुत सारे मटेरियल फ्री में अवेलेबल है, आप उसे पढ़िए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। इंग्लिश ना आना ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग में ना जाने का कोई कारण नहीं हो सकता। आप इंग्लिश सीखिए और फिर इस प्रोफ़ेशन में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, अगर दूसरी स्किल्स आपके पास है तो। ये सब जानने के बाद हम बात करते हैं आईडी के करियर पाथ की। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप एज इंटर्न इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर शुरू कर सकते हैं
और अगर आपके पास किसी भी फील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस है, तो आप एज़ एन आईडी भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आता है सीनियर इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर, लीड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर। उसके बाद आप किसी ई-लर्निंग प्रोडक्ट के हेड भी बन सकते हैं या फिर किसी ई-लर्निंग डिपार्टमेंट के हेड भी बन सकते हैं। तो ये थी बेसिक जानकारी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इस करियर के बारे में। अगर आप और जानना चाहते हैं या कोई सवाल है आपका, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं करियर की बात 77@gmail.com पर। आप हमें हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं करियर की बात 77 पर। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप किसी पॉडकास्ट प्लेटफ़ॉर्म पे हमें सुन रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और आपके आइडियाज़, आपके सजेशंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग करियर के साथ। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए।